राजस्थान के मरुस्थल में जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं उनकी जड़ें ज़मीन के बहुत गहराई तक पहुंची होती है। कारण ये है कि पानी की कमी होती है वहाँ, इसलिए जड़ को ज़मीन के बहुत अंदर तक जाना पड़ता है। क्योंकि जड़ को पता है कि अगर मिट्टी से मैं जल पानी को अवशोषित नहीं करूँगा तो तना के पास जल कैसे पहुँचेगा, और तना के पास अगर पानी नहीं पहुँचेगा, जो पत्ती है उसके पास पानी कहाँ से आएगा, और अगर पत्ती के पास जल नहीं पहुँचेगा तो वो फिर खाना कैसे बनाएगी, और अगर वो खाना नहीं बनाएगी तो पूरा पौधा जल जाएगा। तो पौधे तक को पता है कि अच्छे से हरा भरा रहना है तो ये सिस्टम करना पड़ेगा। लेकिन जो हमारा विशाल भारत है और वहाँ के सम्मानित लोग हैं, उन्हें बिल्कुल नहीं पता है कि अगर नेता चोर हो, नेता बेटियों का बलात्कार कर रहा हो, नेता हमारे बच्चों के भविष्यों के साथ खिलवाड़ कर रहा हो, पेपर लीक पे कोई नेता कुछ बोल नहीं रहा हो, तो क्या करें? उन्हें कुछ नहीं पता है। बताइए, उस पौधे तक को पता है कि हमें अपना जीवन हरा भरा करने के लिए इतना काम करना पड़ेगा। ज़मीन की परतों को तोड़कर पूरा अंदर तक पहुंचकर मुझे पानी का जुगाड़ करना पड़ेगा। लेकिन भारत के बुद्धिमान लोगों को नहीं पता है कि सिस्टम से लड़ना कैसे है। जो अगर नेता चोरी कर रहा है तो चोरी करने दो, बेटियों का रेप कर रहा है तो रेप करने दो, हमारे बच्चों का पेपर लीक हो रहा है तो लीक होने दो, मुझे तो कोई मतलब नहीं है। अगर नेता धर्म के नाम पर लोगों को आपस में लड़वा रहा है तो लड़वाने दो। भाई साहब, मैम, सर, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप समझदार व्यक्ति हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप सुपरमैन बन जाओ। आप समझदार बनकर जो चीज़ सही है उसे सही कहो और लोगों को बताओ कि देश में इतनी दिक्कतें बढ़ रही है। कम से कम आप इतना तो कर सकते हो, अपने आसपास के लोगों को आप समझाओ कि भाई साहब, देश में जो सरकार है सत्ता में वो गलत कर रही है। बच्चों के पेपर लीक हुए हैं उस पर सरकार कुछ नहीं बोल रही है। जो बेटियों का रेप हो रहा है उस पर सरकार कोई काम नहीं कर रही है। इतने करप्शन हो रहे हैं भारत में, उस पर सरकार कोई लगाम नहीं लगा रही है। तो भाई साहब, आप इतना तो कर सकते हैं।